लहर दौड़ पड़ी है। भारत रत्न, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। वहीं हाल ही में डॉक्टर प्रतीश तमदानी ने बताया कि मल्टी ऑर्गेन्स फेल होने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सामने आने के बाद सेलिब्रिटीज अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी अपने दिल के दर्द को बयां किया है, उन्हें ट्रिब्यूट दिया है और कई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो रही है। इसी दौरान देखा जाए सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की जिंदगी को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी के पहनावे के बारे में। उनके गुजर जाने के बाद पुराने किस्से वायरल हो रहे हैं। लता मंगेशकर जी एक वक्त अपने पहनावे के चलते ताने सुनती हुई भी नजर आती थी और उस वक्त वह अपने पहनावे को लेकर क्या कहा करती थी, देखिए ये रिपोर्ट। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज भले ही म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा लता मंगेशकर हमें छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन लता मंगेशकर की यादें, उनकी सुरीली आवाज हमेशा हम सब के कानों में गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत में काफी बुरे वक्त देखे। जीएम दुर्रानी के साथ उनका किस्सा बेहद पुराना है। इस किस्से को हरीश ने अपनी बुक इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में लिखा। 1940 के दशक में म्यूजिक की दुनिया में जीएम दुर्रानी का जलवा था। उस दौर नया म्यूजिक डायरेक्टर उनके पास पहुंचा तो उससे कहते, दुर्रानी का गाना चाहती हो तो अच्छी धुन बनाना सीखो। एक बार लता, नौशाद साहब और दुर्रानी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उस दौरान दुर्रानी का बर्ताव शर्मीली और विनम्र लता के साथ ठीक नहीं था। उनकी जुबान में कामयाबी का इतना ज्यादा घमंड झलकता था। नौशाद साहब उस घटना के गवाह थे। नौशाद साहब ने बताया था कि उस वक्त सिर्फ 2 माइक होते थे, एक संगीतकार के लिए और दूसरा गायकों के लिए। इस तरह वो दोनों आमने सामने खड़े थे। जैसे ही दुर्रानी ने की लाइन पूरी हुई, वो कोई शरारत करने लगती। मैंने उनसे बाद में कहा कि वो चुपचाप खड़े रहें और अपने मस्खेरेपन को लड़की के काम में अड़चन डालने लगे, क्योंकि लड़की लता नई थी और उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने के लिए दुर्रानी ये सब कुछ कर रहा था। लता मंगेशकर के साथ एक रिकॉर्डिंग के दौरान दुर्रानी ने पुरानी हरकतें करना शुरू कर दी। लता के साथ सादे पहनावे का मजाक उड़ाते हुए लखनवी उर्दू में कहा, लता तुम रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती? तुम कैसे इस तरह की सफेद चादर लपेटकर चली आती हो? ऐसे में लता मंगेशकर ने कहा, मैं सोचती हूँ कि आदमी मेरे पहनावे की जगह मेरे गायन पर ज्यादा ध्यान देगा। उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं उस कलाकार के साथ फिर कभी भी संगीत नहीं गाऊंगी। तो ये है लता मंगेशकर के सफेद चादर में लिपटने का सच, जिसका खुलासा खुद लता मंगेशकर ने किया था। नेक्स्ट रिपीट। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के इस किस्से के बारे में। लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज के जरिए दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना ली थी। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही गूंजती रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।